आज आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसी शख्सियत से जिसने बीएसएनएल कंपनी में काम किया। रिटायरमेंट होने के बाद साउंड की दुनिया में ऐसा नाम कमाया कि उससे आला हजरत में उनका साउंड लगने लगा। लेकिन इतने से ही संतुष्टि नहीं हुई और समाज सेवा का जज्बा ऐसा जगा कि उन्होंने खुद एक वैदगिरी का काम स्टार्ट किया। वैद बने, जो जानकारी थी अपने तक सीमित न रखकर लोगों तक पहुंचाने का काम करने लगे और लोगों की समस्याओं को जड़ से मिटाने लगे। आइए मिलते हैं जेपी कन्नौजिया साहब से, जो कि अब वैद बन चुके हैं और लोगों के लिए सेवा कर रहे हैं। नमस्कार वैद जी। नमस्कार जी। जानना चाहेंगे, आप बीएसएनएल में रहे, उसके बाद साउंड की दुनिया में काम किया, तो वैद बनकर लोगों की सेवा करने का ख्याल कहाँ से आया? ये मेरे लिए एक सपना दिया। उस सपने में बताया था कि आपको कुछ अलग हटके काम करना है। तो मैंने कहा कि मैं क्या करूं? तो बोले आपको वैद बनना है और आप जड़ी बूटियों के माध्यम से लोगों को ठीक करेंगे। तो मैंने कहा सर मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ। तो बोले आप जान जाएंगे। उन महान हस्ती ने मेरे को इंडिकेटर दिया, इस नाम का ग्रंथ लाइए, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है और पेड़ के चिन्ह दिए हुए हैं। उनका छाल किस काम में आएगी, उनका तना किस काम में आएगा, उनका फूल किस काम में आएगा, उनकी पत्ती किस काम में आएगी, उनकी जड़ किस काम में आएगी, ये सब मेरे को बता दिया। तो जानना चाहेंगे, अब आप जब लोगों का इलाज कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, तब जब लोग ठीक होते हैं तब कैसा महसूस करते हैं? वो मेरे को बहुत बहुत धन्यवाद भेजते हैं। कहते हैं भाई जी आप हमारे लिए भगवान मिल गए, आपकी 100 वर्ष उम्र हो, यदि आप हमें नहीं मिलते तो हमारे कंडे लाल हो गए होते। जब लोग इस तरीका का कॉम्प्लीमेंट देते हैं, आपके लिए बेहतर कॉम्प्लीमेंट देते हैं, तब आपको कैसा महसूस होता है? क्या लगता है आपको, अपने आप को गर्व महसूस होता है? मेरे को ये लगता है, मेरा हृदय गदगद हो जाता है और मुझे लगता है कि मैंने सही लाइन चुनी है। लोगों का कल्याण कर रहा हूँ, लोगों का फायदे की बात कर रहा हूँ, लोगों के हित की बात कर रहा हूँ। मेरा अपना मतलब कुछ नहीं है। अच्छा, अगर जानना चाहेंगे, लोगों को आपसे मिलना हो तो आपसे मिलने के लिए किस जगह आना होगा, आने का रास्ता क्या होगा, पूरा पता आप बताएंगे जरा? मेरे से मिलने के लिए बरेली सैटेलाइट से पीलीभीत रोड पर चलेंगे तो सैटेलाइट से 10.5 किलोमीटर में मेरा ग्राम पड़ता है चाबड़। चाबड़ नियर मयूरवन चेतना केंद्र और जो आपका एयरपोर्ट बना है उसके पास में ही है, भारत भट्टे के ठीक सामने। भारत भट्टे के ठीक सामने। और किस किस मर्ज की दवा आप देते हैं और क्या कोर्स रहता है आपका, ये थोड़ी सी जानकारी देंगे दर्शकों को हमारे? जी सर, बवासीर में 1.5 महीने में जड़ से खत्म कर देता हूँ बगैर ऑपरेशन से, प्रभु कृपा से। मैं नहीं, करने वाले वो हैं और कराने वाले वो हैं, मैं नहीं हूँ। मेरा तो एक ये है कि एक मुझे माध्यम बना दिया है प्रभु ने, तो 1.5 महीने में बवासीर खत्म कर देता हूँ और भगंदर कितना भी पुराना हो, चिचियाता हुआ हो, बगैर ऑपरेशन से 3 महीने में ठीक कर देता हूँ। बाकी सुना है आप शुगर की दवा और शरीर में गांठों की दवा, बाकी बुखार, जाड़ा, नज़ला, तमाम तरह की दवा देते हैं। तो ये दवाइयाँ जब आप लोगों को देते हैं तो लोग ठीक होते हैं, तो अब तक लगभग कितने मरीज ठीक हो गए होंगे? अब तक तो बहुत मरीज ठीक हो गए जिसकी गिनती नहीं है सर, गिनती में नहीं गिन सकता, इतने मरीज ठीक हो गए हैं और उन्होंने मेरे को बहुत धन्यवाद दिया है। और इतना नहीं है, अगर किसी की बांझ औरत है, अगर उसके बच्चे नहीं हो रहे हैं तो उसके जब संतान हो जाए तब वो खुशीनामा दान जो भी कर दें। मेरी कोई डिमांड नहीं, कोई फीस नहीं है। तो ये थे हमारे साथ महाराज वैद जेपी कन्नौजिया साहब, जो कि एक आला दर्जे के वैद भी हैं और एक आला दर्जे के बीएसएनएल के कर्मचारी रहे हैं, जिनका साउंड सिस्टम, चूंकि ये हिंदू हैं, हिंदू समाज से आते हैं, फिर भी दरगाह आला हजरत पे जो विश्व विख्यात उर्स होता है, इनका साउंड सिस्टम लगातार 11 साल से लगा रहे हैं। तो एक हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक भी हैं। गंगा जमनी तहजीब जो हिंदुस्तान में कही जाती है उसके प्रतीक भी हैं। तो हमारी दर्शकों से अपील है
कि जो बांझपन का इलाज करते हैं, जो और चीज़ों का इलाज करते हैं, एक बार आएँ वैद्य जी के पास और इलाज करा के देखें, संतुष्टि मिलेगी। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। मैं हसीन दानिश, कैमरा पर्सन राज यादव के साथ।